आज की इस वीडियो में हम पीडीएफ बनाना सीखेंगे और उसके बाद इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करना सीखेंगे। चाहे वो पीडीएफ किसी किस्म का भी है, यानी कि अगर आप अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको जब पीडीएफ बनाना पड़ता है अपने डोमिसाइल का या फिर अपनी डिग्रीज का, या फिर आपके पास आपने अपनी आईडी कार्ड की कापीज़ के दोनों साइड का आपने फ़ोटो लेना है और उसका पीडीएफ बना के अपलोड करना है। लाजमी बात है, आपको पीडीएफ बनाना पड़ता है, क्योंकि आप फ़ोटोज़ में जो है दो फोटोज़ को जो है आप एक जगह करके अपलोड नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर पीडीएफ बनाने का तरीका बता दें, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करते हैं इसका भी तरीका बता दें। तो अभी मैं इस पर जो है मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इसके अलावा कोई भी अपना डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चाहे आप अपनी असाइनमेंट्स का पीडीएफ बनाना चाहते हैं या पेपर का जो है पीडीएफ बनाना चाहते हैं या फिर किसी और डॉक्यूमेंट का जो है आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो आइए जी सीखते हैं। सबसे पहले जो है आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पे ऊपर आपने आकर प्ले स्टोर में लिखना है, यहाँ पे DOC लिखेंगे और उसके बाद आप स्कैनर लिखेंगे। तो आपके पास यहाँ पे जो यहाँ पे तीसरे या चौथे नंबर पे आपके पास ये दो सॉफ्टवेयर आएंगे, ठीक है। इन एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास यहाँ पे आपकी मर्जी, मैं आपको ये वाला सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट स्कैनर के नाम से, दूसरा आपके पास है कैम स्कैनर के नाम से। तो ये वाला जो है आपके पास ये गुड रहता है, ठीक है, ये ठीक है। तो मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपके पास ये ओपन का बटन आएगा। ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपके पास कैमरा का, दूसरा है आपके पास गैलरी का। अब स्टूडेंट अगर आपके पास इस वक्त फोटोज नहीं पड़े हुए, यानी कि आपके पास है इस वक्त आपका आईडी कार्ड या जिसका भी आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास है तो आप कैमरा के बटन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली उसको स्कैन करके आप पीडीएफ बना सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है जी गैलरी का। अगर आपके पास प्रीवियसली आपने जो है अपने फोटोज लिए हुए हैं पहले से, तो अब आप उन फोटोज से जो है पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो फिर ये आप जो है गैलरी के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोनों का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे आपके पास अभी आप स्कैन करना चाहते हैं तो कैमरा के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप कैमरा के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी मैं इसका पीडीएफ बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले ऊपर अगर आप देखें ये फ्लैश लाइट है, यहाँ से ऑन होती है ऑफ होती है। यहाँ पे ऑफ हो गई है, यहाँ से आपके पास ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसी तरह आप फ्लैश को भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एटोपी भी आप रख सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने इसको ऑन कर दिया है। उसके बाद ये आपके पास सेटिंग का बटन है। सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास कलर फिल्टर का बटन है। अगर आप फिल्टर लगाते हैं तो जरा अच्छा रिजल्ट आता है, अगर आप ओरिजिनल रखना चाहते हैं तो मर्जी आपकी। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है, सिलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया हुआ है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे कैमरे का बटन है। अब यहाँ पे देखें ये मैंने डॉक्यूमेंट पे जो है कैमरे के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे इसने इसको स्कैन कर दिया। यहाँ पे देखें ये स्कैन हो गया, ये ओरिजिनल फॉर्म है। अब जब ये फिल्टर लगेगा इसके ऊपर मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो है यहाँ पे नीचे एक जो है वो डॉक्यूमेंट स्कैन हो गए। अब अगर आपके पास ये दूसरा डॉक्यूमेंट है तो इसको अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें मैंने दूसरा जो है यहाँ पे स्कैन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये दूसरा पेज भी आपके पास स्कैन हो गया। अगर आप तीसरा स्कैन करना चाहते हैं आपकी मर्जी। अगर आपको गलती से जो है ये पेज आपने जो है कर दिया है, स्कैन आपको नहीं करना था, तो यहाँ से जो है आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये नीचे जिसके जो दूसरा पेज लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपकी मर्जी। अगर आप दूसरा जो है डिलीट करना चाहते हैं या फर्स्ट डिलीट करना चाहते हैं, ये देखें ये दूसरा था ये फर्स्ट था। तो अब अगर आपसे गलती से ये दूसरा वाला जो हो गया था, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, ये डिलीट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये पेज 1 आपके पास बच के। तो यहाँ पे मैं दोबारा से जो है इसको स्कैन कर देता हूँ। एग्जांपल के तौर से आपसे जो गलती से जो है वो आपसे स्कैन हो गया था, गलत स्कैन हो गया था, तो अब दोबारा आपने जो है यहाँ से फ्लैश लाइट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको दोबारा से स्कैन कर लेना है, ठीक है। अब ये मैंने दोबारा से स्कैन कर दिया है, ठीक है। अब ये दोबारा से स्कैन हो चुका है, ठीक है। अब देखें जी अब आपका एग्जांपल के तौर पे ये तीसरा पेज भी आ गया, ठीक है। मैंने तीसरे पेज को स्कैन करना है तो मैंने ये क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें कितना अच्छा स्कैन करना है। यकीन करें जो कंप्यूटर पे मैं स्कैन करता हूँ उससे ये अच्छा स्कैन करता है और मैं दिन को इसी पे स्कैन करके प्रिंट निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये इसका ओरिजिनल रिजल्ट है। जब मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो है आगे चलता हूँ, ये देखें जी यहाँ पे मैं जैसे ही आगे जाऊँगा यहाँ पे ये देखें ये अब जो है ये इसका फिल्टर किया हुआ रिजल्ट है। तो अगर यहाँ पे आप इसको एडिट करना चाहते हैं, ये एडिट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, मजीद क्रॉप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं अगर बैक करूँ तो यहाँ पे देखें ये इसका ओरिजिनल रिजल्ट है। अगर मैं कलर फिल्टर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ये इसका फिल्टर है, ठीक है। बहुत सारे फिल्टर हैं जो आपकी मर्जी लगा लें, लेकिन फिल्टर में ज़रा अच्छा लगता है तो मैंने फिल्टर लगा लिया। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपका जो है मैं यहाँ पे इसको जो है ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पीडीएफ अभी तक बना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बैक के बटन के ऊपर आप क्लिक करें। उसके बाद जो है अगर आपको लगता है कि आपके पीडीएफ कंप्लीट हो गया है, जिनके आपके पेजेस खत्म हो गए हैं, पीडीएफ कंप्लीट हो गया है, मैंने 3 पेजेस का बनाया है, मैं 4 का बना लेता हूँ, एक और मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ फोटो। तो यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें जी फ्लैश लाइट ऑन हो गया है। मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ये देखें जी इसने खुद ब खुद इसका फोटो ले लिया। अब आपकी मर्जी कितना क्रॉप करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे इतना क्रॉप इसको करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्रॉप कर लिया। मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये नीचे आपके पास टेक का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप टेक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास पीडीएफ बन जाएगा। अब आपने इस पीडीएफ को सेव करना है। अभी तक ये पीडीएफ आपके पास सेव नहीं हुआ तो यहाँ पे आपके पास छोटा सा बटन है, यहाँ पे अगर आप साइड पे देखें नीचे तो ये आपके पास सेव का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आएगा सेव ओनली दिस फाइल, इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं या फिर आप पूरी फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मैं पूरी फाइल को सेव करूंगा, आपने सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये पूरे जितने भी 3-4
4 पेजेस हैं वो सबको सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पे ऊपर अगर आप देखें तो आपने ये छोटी सी पेंसिल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास रीनेम हो जाएगा, नाम आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जी, यहाँ पे जी YT फाइल लिख देता हूँ, यूट्यूब की फाइल लिख देता हूँ, ठीक है। YT फाइल मैंने लिखा, ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आप PDF में सेव करना चाहते हो या JPG में। JPG फोटो होता है और PDF आपका PDF होता है, ठीक है। मैं इसको PDF में सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नीचे जी आप जो है इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, इंटरनल स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं, माई डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से जो है इसको इंटरनल स्टोरेज में सेव करना चाहता हूँ। मैंने इंटरनल स्टोरेज को सिलेक्ट किया। उसके बाद ये आपसे जगह पूछ रहा है, यहाँ पे ऊपर आप सिलेक्ट करें जो है जहाँ पे भी आपने इसको सेव करना है उस जगह को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं कोई भी एक जगह, जैसे कि मैं इसको ब्लूटूथ में सेव करना चाहता हूँ, मैंने ये जो है ब्लूटूथ वाला सिलेक्ट किया। उसके बाद ये नीचे सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास सेव हो चुका है। लेकिन याद रखें स्टूडेंट, आपने जो है यहाँ पे इसको कंप्रेस भी करना था। तो यहाँ पे नीचे देखें इसका साइज जो है 1.91 MB है, तो हमने 0.5 MB रखना है। तो लाजमी बात है तकरीबन हमने जो है 500 KB से ज़्यादा नहीं लेके जाना। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे ही आपके पास एक बटन है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये कंप्रेस का बटन है। इस कंप्रेस के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको जो है आपने यहाँ पे थोड़ा सा लो कर देना है, ठीक है। इसके वॉल्यूम को जैसे आप लो करेंगे आपके पास इसका साइज़ कम हो जाएगा। यहाँ पे देखें इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है और इसका साइज़ अगर आप देखें तो साइज़ आपके पास बिल्कुल मिनिमम हो गया। यहाँ पे देखें 458 KB हो गया है। तो इसको मैं मजीद थोड़ा सा लो कर देता हूँ ताकि वहाँ पे जो है आसानी के साथ अपलोड हो सके। यहाँ पे देखें जी ये 142 KB हो गया है। यकीन माने 142 KB और इतनी साफ क्वालिटी, ये बिल्कुल भी यहाँ पे देखें यकीन नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि जो है ये 300 KB तक चला जाए। लेकिन यहाँ पे इसकी क्वालिटी, ताकि क्वालिटी पे इफेक्ट जो है ना करे, 0.5 MB तकरीबन आपका जो है ये 500 KB के बराबर होता है। यहाँ पे देखें जी 482 KB हो गया। अब आपने करना ये कि दोबारा से जो है नीचे ये सेव का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे देखें जी ये सेव का बटन है, इसके ऊपर आपने दोबारा से क्लिक करना है। जैसे आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा ऊपर पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी माई फाइल न्यू, मैंने ये लिखा, इसको मैं सेव कर दिया, 1 कर देता हूँ, सेव ओके किया। अब उसके बाद आपने दोबारा से जो है माई डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूँ, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर लिया। अब यहाँ ये जो है कहाँ पे सेव हुआ होगा, आए जी मैं आपको बताता हूँ। आपने फाइल मैनेजर में आना है, अपने फाइल मैनेजर में, उसके बाद आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आ गया, या फिर आपने जहाँ पे इसको सेलेक्ट किया था। आप देखें मैंने पहले एक फाइल जो है सेव की थी, वो उसका जो अगर आप साइज़ देखें तो 1.91 MB का है, और दूसरा आप देखें तो साइज़ जो है वो आपके पास 482 KB का है। कितना बड़ा डिफरेंस है आप देख सकते हैं। ये आपके पास फाइल आ गई, मैं इसको जैसे ओपन करूंगा यहाँ पे देखें जी ये मेरे पास ओपन हो चुकी है। 3 पेजेस का PDF मेरे पास बन चुका है, ठीक है। अब ये तो हो गया जी, आपने PDF बना लिया है, ठीक है। ये आपके पास 3 पेजेस का PDF बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये 3 पेजेस हैं आपके पास, 3 या 4 हैं जो भी हमने बनाए थे। अब ये तो हो गया जी बात के हम जो है किस तरह से जो है स्कैन करके अब जो है बना सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पास जो है पहले से जो है फोटो पड़े हुए हैं उनको आपने किस तरह से जो है PDF में कन्वर्ट करना है वो सीखते हैं। फिर उसके बाद जो है अपलोड करना भी सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दूसरा ऑप्शन आपके पास जो बना हुआ है यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी आपके पास बहुत सारे जो है यहाँ पे फोटो आ चुके हैं। आपने फोटो सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट फोटो है, सेकंड फोटो है, थर्ड फोटो है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में नीचे डन के बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके पास PDF बन जाएगा। मैनुअली आपने सेलेक्ट करना है इसको, जितना आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ पे देखें ये कलर फिल्टर है, अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको ओरिजिनल कर देता हूँ। ओरिजिनल करने के बाद यहाँ पे मैं इसको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखें ये दूसरा पेज आ गया है, ओके जी, तीसरा पेज आ गया, ओके जी। इसी तरह आपने जो है सारे पेजेस को ओके करते जाना है, ठीक है। ये जी ओके बिल्कुल जी। यहाँ पे देखें अगर ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, यानी भाई मुझे क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ, बिल्कुल ठीक है ये भी। और ये 6 पेजेस का मैंने जो है यहाँ पे PDF बना लिया, ठीक है। बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखें आप कलर फिल्टर भी लगा सकते हैं। ये देखें थोड़े बहुत एड्स चलेंगे, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये ऊपर आपके पास जो है यहाँ पे ये स्केप का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्रॉस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास जो है जी ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपने उसी तरह से जो है सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कंप्रेस का बटन भी आ जाएगा। सेव एंटायर डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें इसको इस तरह से करें। यहाँ पे देखें जी यहाँ पे आपके पास जो इसका साइज़ है वो ज़्यादा है। अभी आप नीचे जो आपके पास कंप्रेस का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो इसको जो है आपने थोड़ा सा कम कर देना है। जैसे आप इसको कम करेंगे तो यहाँ पे देखें जी मजीद कम करना है तो मजीद कम कर लें, ठीक है, हो सकता है कम आप, ठीक है। यहाँ पे देखें 456 KB का हो गया है। उसके बाद आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको नाम दे देना है। नाम मैं दे देता हूँ जी माई न्यू फाइल, ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। 1 2 कर देता हूँ उसको, ओके किया। उसके बाद आपने इसको जहाँ पे सेव करना है वो जगह सेलेक्ट करें। मैंने इंटरनल स्टोरेज में इसको ब्लूटूथ में ही सिलेक्ट करना है, तो नीचे सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया। ये ब्लूटूथ में मेरे पास सेव हो चुका है। कहाँ पे सेव हुआ होगा आए जी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके पास मेरे पास जो है यहाँ पे न्यू फाइल आ गई है, ठीक है। इस तरह से जो है आपने अपना PDF बनाना है। PDF बन गया, आए अपलोड करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि ये एडमिशन वाले सेक्शन में इस भाई ने क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे अपलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आपने इस जगह को ओपन करना है। आपने जहाँ
पे भी इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट को अपलोड करना है या कहीं पे भी कोई मसला रहे तो आपने सबसे पहले उस जगह पे जाना है। यहाँ पे जो है आपने पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। सबसे पहले मैं चूज फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपने अपना फोटो सेलेक्ट करना होगा। तो फोटो आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पीडीएफ में आप अपलोड करना चाहते हैं मर्जी आपकी, लेकिन पीडीएफ की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे साइड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, इमेजेस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो है मैं डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास जो है मेरी यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है, पिक्चर पड़ी हुई है, लेकिन याद रखें यहाँ पे आपने साइज़ लाजमी देखना है। अगर इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसके लिए जो है आप लाइट फोटो के नाम से एक एप्लीकेशन मौजूद है आपके पास प्ले स्टोर पर। यहाँ पे आए सबसे पहले ऊपर लिखें LITE लाइट फोटो लिखेंगे तो आपके पास ये वाला सॉफ्टवेयर जो ओपन होगा। मैंने यहाँ पे ये जो देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर रखी है। इसको आप ओपन करें, रीसाइज कर लें फोटो का, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप फोटो का स्क्रीनशॉट ले लें, आसान सा काम है। यहाँ पे मैं चूज फाइल के बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, साइड पे इमेजेस में चलता हूँ। यहाँ पे जिस जगह में आपके पास वो पिक्चर सेव है उस जगह पे जाएं। यहाँ पे देखें इसका साइज़ जो है वो 68 MB है। साइज़ पूरा है जी, कम है, ठीक है, ये अच्छा है। मैंने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे ये साइड पे देखें ये आपके पास अपलोड का बटन होगा। जैसे आप आगे लेके जाएंगे अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें आपके पास ये अपलोड का बटन आ गया। अब बात करते हैं आपने पीडीएफ को कैसे अपलोड करना है। एग्जांपल दे रहा हूँ जी, जिस तरह मैंने जो है अभी जो है स्कैन किया, एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मेरे पास डोमिसाइल था, ठीक है, डोमिसाइल की दोनों साइडें थी। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है इमेजेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखें इमेजेस में तो लाजमी बात है, ये पीडीएफ तो इमेजेस में होता ही नहीं है। आपने साइड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने अपने फ़ोन मेमोरी में चले जाना है। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास जो है फ़ोन मेमोरी है, यहाँ पे मेरे पास SD कार्ड है। तो मैं फ़ोन मेमोरी में मैंने सेव किया है तो मैं फ़ोन मेमोरी में चला जाता हूँ। उसके बाद ऊपर आपके पास सर्च का बटन भी मौजूद है। अगर सर्च का नहीं मिलता तो मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ वाले सेक्शन में मैंने इसको ऐड किया है। तो यहाँ पे देखें ब्लूटूथ वाले सेक्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो सबसे पहले मेरे पास ये वाली फाइल जो है यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलती, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपने जो है यहाँ पे ऊपर सर्च करना है। मैंने जो है लिखा था माई न्यू फाइल मैंने लिखा था और 1 2 मैंने लास्ट को जो है मैंने 1 2 का नाम दिया था। तो मैंने जैसे ही सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम इसलिए लेगा क्योंकि मेरे पास 5-6 हज़ार से ज़ायद फाइल पड़ी हुई हैं, इसलिए जो है मेरे पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये सर्च कर देगा। आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो फाइल है वो आ चुकी है, ठीक है। बाकायदा इसके जो है साथ साइज़ भी मेंशन किया हुआ है, टाइम भी मेंशन किया हुआ है, किस टाइम आपने इसका PDF बनाया था। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये आपके पास जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। कैसे पता चलता है, यहाँ पे देखें इसका नाम आ गया, माई न्यू फाइल 1 2 मैंने नाम दिया था। उसके बाद इसको आगे ले जाना है, अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके पास अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी ये मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद आपके पास उसी तरह से अपलोड होगी जिस तरह आपके पास आपका जो फोटो था वो अपलोड हुआ था। तो यहाँ पे इसका साइज़ आप देखें, यहाँ पे देखें ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। जब आपके पास ये अपलोड होगा तो यहाँ पे ये अपलोडेड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अपलोडेड लिखा हुआ आएगा। तो ये सब चीज़ें आपने जब अपलोड कर दी उसके बाद ये नीचे आएंगे, आपने जो है एक्सेप्ट सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो फॉर्म है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ये अपडेट होगा और ये 60 या 70% हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने अपना उस फाइल्स का PDF बनाना है और अपलोड करना है। अगर इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह आपको उसका डेफिनेटली आंसर मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।